कि कोई किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकता है, कोई किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकता है। हर आदमी अपने से ही सीख सकता है। जब तक वो ना चाहे तब तक आप उसको सिखा के दिखा दीजिए, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव शेयर करूंगा आपके साथ। और अनुभव शेयर करने से पहले, ऐसा मेरा अनुभव क्यों है कि कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, ये तो थ्योरी की बात थी, प्रैक्टिकल भी बात बता रहा हूँ। मेरी एक भतीजी है 7 साल की। उसको कुछ ये मैथ पढ़ा रहा था मैं घर में, जैसे अमूमन हम बच्चों के साथ बैठते हैं। तो उनको पढ़ा रहा था, प्लस सिखा रहा था गणित में उसको। तो उसको 2+2 बताया तो 4 होता है, ऐसा लिख करके बताया। उसको बोला कि बेटा आप भी लिखो। बट वो बार बार 4 को ना 6 लिख रही थी। तो एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, चौथी बार फिर से समझाया, बट वो फिर बार बार गलती करे, 6 ही लिखे। तो लास्ट में मैं थोड़ा झल्ला गया, जैसा अमूमन होता है। और झल्लाने के बाद मैंने उनको डांट दिया बच्ची को। और गुस्से में बोल दिया कि तुम्हारे दिमाग में क्या गोबर भरा है क्या। तो बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, तो इतना देर से चाट क्यों रहे हो। उस दिन एक बात समझ में आ गई, क्योंकि क्या आप बात हर है। जगह से सीख सकते हैं। तो उस दिन एक बात समझ में आ गई, क्या कि चाटने का नहीं है, गोबर भरा है क्या, तो इतना देर से चाट क्यों रहे। तो कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, ये बात समझ में आती है। तो उस दिन से, वहां से एक बात सीखने को समझ में आ गई कि भैया हम अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, किसी को कुछ बता सिखा नहीं सकते, उसके लिए हम खुद बहुत छोटे हैं। मैं इस इंडस्ट्री में सीख रहा हूँ, और अमूमन सीखता रहूंगा, आजीवन सीखता रहूंगा, ऐसी मेरी संकल्पना है। कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जब मालविया सर का फोन आया, मैसेज सर ने किया था पहले से कि मंडे के डेट का जो है टाइम चाहिए। बट अभी मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी 2 दिन का एक प्रोग्राम होता है हमारा, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो नए लोग जुड़ते हैं उनका हर 2 महीने में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं। तो ये 50+ लोगों की, 50 से 100 के बीच में करते हैं। ये बहुत बड़े बड़े इस पे नहीं करते, क्योंकि ये फुल्ली 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, कंप्लीट ट्रेनिंग रहती है। और ये मैं अभी, मतलब अपने रायपुर से जब मलगया सर से मेरी बात हुई तो मैं 300 किलोमीटर दूर था। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट भी किया टाइम देख करके कि मुझे 3.5 घंटे लगभग लगेंगे। और अभी यशवंत धाकड़ जी का मैसेज आया और मैं घर पक्का टाइम पे पहुंचा हूँ। 9:25 में घर पहुंचा हूँ, और 9:30 बजे से आपका जूम मीटिंग था। तो अभी जस्ट भी मैं ट्रेनिंग लेकर के ही आ रहा हूँ, 2 दिन की ट्रेनिंग थी मेरी। तो अभी 2 दिन मैं ट्रेनिंग लेकर के आ रहा हूँ टीम के साथ में। आज का जो टॉपिक है, जो बातें हैं, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार सेशन है, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ 60-65 लोग बैठे हैं यहाँ पर। और जैसा अभी एक दो बातें तो मैं बताऊं सबसे पहले, कि आपके कुछ ऐसे लीडर हैं जिनसे मैं काफी ज्यादा प्रभावित हूँ, जिसमें मलगया जी हैं, यशवंत धाकड़ जी हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है। साथ ही साथ एक हमारे महेश सर हैं, टाइटन महेश 682-3 लिखा है उनके उस पे। उनके कुछ फोटो वीडियोज आते हैं, बहुत उन्होंने बहुत फिजिकली अपने ऊपर वर्क किया, कुछ वेट लॉस भी उन्होंने किया था, ऐसे कुछ फोटो वीडियो आए। तो मुलाकात तो नहीं हो पाई, बट आप लोगों को एडमायर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं। एक बात बहुत पहले सिखाई गई थी, एक बात पहले, बहुत पहले सीखा है मैंने। वो ये है कि कार्य इतनी खामोशी से करो कि सफलता जबरदस्त शोर मचा दे। बोलने की जरूरत नहीं है, आपके काम खुद ही बोल देंगे। इस बिजनेस में एक बात याद रखना, जैसे शरीर है ना, बॉडी है, बॉडी से अगर प्राण निकल जाए, बॉडी से अगर प्राण निकल जाए, जैसे मान लो रमेश नाम का व्यक्ति है, और बहुत दुलारा है, अपने घर का बहुत प्यारा है, बगैर उसके घर में कोई भी काम नहीं होता है। बट रमेश के शरीर से अगर आत्मा निकल जाए, तो घर वाले क्या बोलते हैं, वो डेथ बॉडी हो गया। बोलते हैं शरीर को बाहर निकालो।
थोड़ा देर रोना धोना होगा, बट उसके बाद क्या बोलते हैं, शरीर को बाहर निकालो। वो शरीर जो पहले थोड़ी देर पहले रमेश के नाम से जाना जा रहा था, महेश के नाम से जाना जा रहा था, सुरेश मुकेश के नाम से इत्यादि, कोई भी जो भी नाम हो उसके नाम से जाना जा रहा था, जस्ट 1 मिनट के बाद, थोड़ी देर के बाद लोग क्या बोलते हैं कि बॉडी को बाहर निकालो। तो एक बात समझ में आई कि वैल्यू बॉडी की सिर्फ नहीं थी, बॉडी की वैल्यू तब थी जब उसके अंदर आत्मा थी। इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में भी मेरा ऐसा मानना है, ऐसा मेरा मानना है कि इस इंडस्ट्री में और इस बिजनेस में ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग जो है वो इस बिजनेस का आत्मा है। अगर इस ट्रेनिंग को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। जैसे वो शरीर बगैर आत्मा के कुछ नहीं है, वैसे ट्रेनिंग के बगैर कुछ भी नहीं है। पहली बात आप समझ जाइए, अगर मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं कि ट्रेनिंग जो है आत्मा का रोल अदा करता है। दूसरी चीज कि हमको ट्रेनिंग लेनी क्यों है, क्या जरूरत है। और दूसरा, बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि सर कितना ट्रेनिंग लेना है। पिछली बार हुआ था इंदौर में, वहां तो गए थे शंखनाद 2 में, उससे पहले आरटीपी हुआ था, उससे पहले ये हुआ था, वो हुआ था, सब में गए थे। और हर बार ना, मलगया जी की एक खासियत है, बोलते हैं कि इस बार जोरदार प्रोग्राम हो रहा है। हर मीटिंग को बोलते हैं जोरदार हो रहा है। पिछला वाला भी बोले थे ये जोरदार है, अगर ये छूट गया तो जिंदगी बर्बाद है, समझो आपका बहुत कुछ मिस हो जाएगा। हर बार प्रमोशन ऐसा जोरदार तरीके से करते हैं। तो सर कितना मीटिंग अटेंड करना है, कुछ लोगों के ऐसे सवाल आते हैं और बड़े मजेदार सवाल है। तो मेरा एक सिंपल सा जवाब है, ऐसे लोगों को मैं अमूमन अपने टीम में बताता हूं कि कितनी ट्रेनिंग अटेंड करनी है। आपको तब तक ट्रेनिंग अटेंड करनी है जब तक आप ट्रेनिंग लेने लायक न बन जाए, तब तक चुपचाप कायदे से ट्रेनिंग अटेंड करते जाओ। जब तक आप ट्रेनिंग लेने लायक न बन जाए तब तक हमको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। पहली बात तो ये सवाल ही खत्म हो गया कि कितनी ट्रेनिंग में आप लीडर बन जाएंगे, कितनी ट्रेनिंग में आप स्पीकर बन जाएंगे, अब आप ही जवाब दे सकते हैं। जब तक ये प्रोग्राम आप खुद से लेने लायक ना हो जाए, जब तक आप वाईके प्रधान की जगह आप ना आ जाए, महेश हाडा सर की जगह आप ना आ जाए, तब तक आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। और लोगों को अटेंड क्यों करवानी, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप सक्सेस चाहते हैं और स्पीड के साथ सक्सेस चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने टीम को लेकर के ट्रेनिंग में बैठना पड़ेगा। ट्रेनिंग की जरूरत क्या है, एक आदमी जब कोई जुड़ता है आपके साथ, पहला 1A 2A कोई भी जब आपके साथ जुड़ता है तो खुशी होती है कि नहीं होती है? टाइप करें आप मैसेज में जरा सा कि जब कोई बंदा जुड़ता है आपके साथ, नया आदमी, आपका प्रोस्पेक्ट, तो खुशी होती है। धाकड़ सर को सिर्फ खुशी होती है? अच्छा, और लोगों को खुशी होती है? हाँ, बहुत खुशी होती है। बहुत कुछ लोगों ने लिखा है यस सर बहुत खुशी होती है। बात तो बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा वाली खुशी होती है। क्यों? क्योंकि 13-26 आते हैं। ये जो खुशी होती है ना, आप समझो ट्रेनिंग मतलब क्या है। जैसे हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो घर कितना खुश होता है, पूरा घर बहुत खुश होता है। दो तरह के लोग इस बिजनेस में मिलेंगे। एक का प्रिंसिपल होता है जोड़ो और छोड़ो। क्या होता है? जोड़ो और छोड़ो, जोड़ दिए उसके बाद कहानी खत्म। और दूसरे जो होते हैं वो विजनरी लोग होते हैं, जिनको ये पता है कि ये एक व्यक्ति नहीं है, ये मेरा 6A 2-3 है। जैसे किसी व्यक्ति को हम लोग जनरली आलू लेते हैं तो देखते हैं तो क्या दिखता है? आलू दिखता है। बट उसमें किसी व्यक्ति को लेज कंपनी दिखी, बहुत बड़ा चिप्स का कारोबार दिखा और उसने लेज कंपनी खड़ी कर दी। तो हम क्या देखते हैं उस चीज के अंदर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसी प्रकार से हम, एक बंदा जब हमारे साथ जुड़ता है, एक व्यक्ति जब हमारे साथ जुड़ता है, तो हम उसके अंदर क्या देख पाते हैं? क्या हमको दिखता है कि क्या ये आदमी मेरे लिए मेरा 6A है, मेरा 6A 2 है, मेरा -2 है, -3 है? अगर ये हमको दिखता है तो वो बनेगा कहाँ, वो उसके अंदर लीडरशिप कहाँ आएगी? उसके अंदर लीडरशिप आएगी उसी ट्रेनिंग में। क्योंकि जितने भी लीडर के नाम आप जानते हैं, चाहे आपके टीम के मेंटोर हो, चाहे आप महेश हाडा जी को जानते हो, वाईके प्रधान जी को जानते हैं, चाहे आप किन्हीं को भी जानते हैं,
ये सारे लीडर किसी ना किसी ट्रेनिंग के ही प्रोडक्ट हैं, ट्रेनिंग के ही फल हैं। आप अपने आप को भी देखिए, आप भी किसी ट्रेनिंग में बैठे थे तो वहां से आपके अंदर ये इच्छा शक्ति आई कि यस मुझे करना है। हर व्यक्ति किसी न किसी ट्रेनिंग में ही बैठा है, चाहे मैं भी यहाँ पर आज बात कर रहा हूँ, यशवंत जी हैं, जो भी है, सर है, कोई है, कुछ भी है, हर व्यक्ति किसी न किसी ट्रेनिंग से ही इंस्पायर हुआ। तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम इंस्पायर ट्रेनिंग से हो सकते हैं तो हमारा आदमी भी जो है वो भी ट्रेनिंग से ही इंस्पायर होगा। हम क्या सोचते हैं कि हम बोलेंगे तो हमसे काफी है, नहीं। कोई देखो, इस बिजनेस के दो दो मेन प्रिंसिपल है। एक तो पहला कि ये बिजनेस का नाम है भीड़। पहला चीज आप समझिए, जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा सक्सेस, मतलब भीड़। ठीक है, इस बिजनेस का नाम है भीड़। और दूसरी चीज है कि माहौल चाहिए, इस भीड़ को माहौल चाहिए। और माहौल कहाँ मिलेगा? ट्रेनिंग में। ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसे लीडर मिले हैं, आपको ऐसे टीम के मेंटोर मिले हैं जो टाइम टू टाइम ऐसे ट्रेनिंग मीटिंग्स लगाते रहते हैं। हम लोग जिस समय जुड़े थे उस समय कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने सारा सेटअप सिस्टम खुद से बनाया और बना करके चालू की। और उसके बाद से जो रिजल्ट आने स्टार्ट हुए, वाव एकेडमी जब से गठित हुई उसके बाद से जो रिजल्ट आने शुरू हुए वो अमेजिंग है। ठीक है, तो ये बात आप समझिए। दूसरा, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे बच्चा जन्म लेता है तो घर में बहुत खुशहाली आती है, जैसे हमारे साथ कोई जुड़ता है तो हम बहुत खुश होते हैं। बट हम क्या करते हैं, साथ ही साथ बच्चे बच्चे का बहुत सारा टीकाकरण होता है, पूरे साल भर का टीकाकरण होता है। मेरा सवाल है कि बच्चे का टीकाकरण क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चा बीमार पैदा हुआ था? नहीं। बच्चे का टीकाकरण इसलिए करते हैं कि आगे उसको भविष्य में कोई बीमारी ना हो, उसके लिए हम उसको पहले दिन से सारे टीके लगवाते हैं और टाइम टू टाइम लगवाते हैं। एक ही टीका लगने से हो जाता है? नहीं, अलग अलग हेपेटाइटिस बी क्या 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 करके पूरे साल भर के टाइम टू टाइम लगते हैं। आप याद करो, आप घर में पता करो, घर में जो है कार्ड बना हुआ रहता है पूरे साल में, 2 महीने बाद ये लगेगा, 1 महीने बाद ये लगेगा, 6 महीने बाद ये लगेगा। बच्चे को, जो बच्चा है कभी वो चाहता है क्या कि मेरे को टीका लगे? किसी बच्चे को देखा है कि गया डॉक्टर के पास अस्पताल में, अंकल इधर लगा दो, पैंट नीचे किया, बोले अंकल लगा दो टीका, सुई लगा दो? किसी बच्चे को पसंद नहीं है सुई लेना, बट माँ बाप फिर भी उसको लगवाते हैं। माँ बाप उसको फिर भी लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर आज टीका नहीं लगाया तो कल ये जो बच्चा फील्ड में जाएगा ना, ये डेमो दिखाने जाएगा तो कोई कुछ ऐसा निगेटिव करेगा, ये आदमी खत्म हो जाएगा। तो अभी से इसको टीका लगा के रख दो, भविष्य में कभी कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप रिलेट कर पा रहे हैं? तो टाइम टू टाइम, अभी जो मलगया जी पकड़ के बोल रहे हैं ना, अभी जो यशवंत जी बोल रहे हैं, धाकड़ सर बोल रहे हैं कि आपको ये टीका लेना है। क्यों लेना है भाई? तो इसलिए लेना है क्योंकि वो निश्चिंत होना चाहते हैं। सारे टीके लगने के बाद भी 2 बूंद जिंदगी की लेनी पड़ती है, पल्स पोलियो का खुराक, नहीं तो जिंदगी भर एक पैर से विकलांग चलोगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सारे टीकाकरण यहाँ भी होने हैं। यहाँ भी हेपेटाइटिस, खसरा, कलरा, क्या क्या चीज आता है, हैजा, हेपेटाइटिस, सबका टीका यहाँ भी लगना है। तो उसका नाम क्या है? एलडीपी, शंखनाद। बात समझ में आ रहे हैं? यहाँ वही चीज लगाया जाता है। और यहाँ क्या कहते हैं, सर मेरे को एक बात बस सर, अच्छा लोगों के क्या सवाल होते हैं, सर मैं तो अभी इनकम नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो सर अभी मैं नया जुड़ा हूं और आप बोल रहे हो 2,500 रुपए लगेंगे, 500 रुपए लगेंगे, आरटीपी में बैठना है तो 5,000 रुपए, 3,000 रुपए लगेंगे। सर अभी तो इनकम एक भी आदमी नहीं जुड़ा है। मेरा सिंपल सा सवाल है, बच्चे को जो टीका लगा रहे हैं बीमार पैदा हुआ है, लैपटॉप खरीदते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए पहले दिन आप एंटीवायरस डलवाते हैं। आप जो कार निकाले थे शोरूम से, किस लिए निकाले थे? कि जाएंगे बजरंगबली मंदिर, शिव जी के मंदिर में पूजा करेंगे, ना कि जाकर के कहीं दीवार में ठोक देंगे। बट आपने क्या किया, कार निकाला तो सबसे पहले दिन इंश्योरेंस करवाया, सबसे पहला दिन इंश्योरेंस करवाया कार का। क्यों?
ठोकोगे जाके गाड़ी को कहीं नहीं। बट अगर बाय द वे कहीं हो गया तो उसके लिए आप पहले सिक्योरिटी लेते हो। तो यहां पर भी हमको किसी भी बच्चे को फील्ड में उतारना है, उससे पहले टीका लगवाना जरूरी है। ये पल्स पोलियो अभियान टीम में चला दो। जितना चलाओगे उतना सिक्योर होगे। बोला जाता है डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में माँ बेटे का रिश्ता होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलती है। कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को वो पतला सा नीडल ऐसा डाले, उसको बड़ा दर्द होता है। बट माँ जानती है कि बच्चे को कब टीका डलवाना है और कब जो है प्यार करना है। आपके बच्चा कभी नहीं चाहता है, बच्चा कभी चाहता है कि हाँ मम्मी टीका डलवा दो, चलो मम्मी टाइम हो गया मेरे को डलवा दो। वो हमेशा भागेगा। बट गार्जियन का काम होता है पकड़ करके उसको टीका लगवाना। तो ऐसे सब टीके अगर लगे रहेंगे, आज भले आपको लगेगा कि सर मेरा खर्च करवा रहे हैं, बट कल के डेट में आप समझोगे कि मेरे ऐसे ग्रेट अपलाइन थे, टीम के मेंटोर थे, जिन्होंने मुझे शुरू दिन से गाइड किया और जिसकी वजह से मैं आज इस रैंक पर पहुंच पाया। आज मुझे समझ आई है। ये प्रोग्राम लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, पहली बात। दूसरा चीज, दूसरी बात, ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, जैसे हम लोग डेमो में दिखाते हैं ना, 70% पानी है शरीर के अंदर। एक फिगर आप दिखाते हो 70% यहां तक पानी और इसके ऊपर बोलते हो कि भोजन का हिस्सा है। वैसे ही चलो मैं मानता हूं कि बॉडी जो है दो भाग में डिवाइड है। हमारा शरीर दो भाग में डिवाइड है, एक गर्दन से ऊपर और एक गर्दन से नीचे। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का एक वेट है 80 kg, 80 kg, 70 kg, 80 kg एक वेट है मान लेते हैं पूरे शरीर का। उसको दो भाग में डिवाइड करो, एक भाग गर्दन से ऊपर और एक भाग गर्दन से नीचे। मेरा सवाल आप लोगों से है, टाइप करिएगा कि पूरी जिंदगी, पूरे लाइफ में हम सबसे ज्यादा पैसा किस हिस्से पर खर्च करते हैं, गर्दन से ऊपर को या गर्दन से नीचे को? गर्दन से ऊपर मतलब ए और गर्दन से नीचे मतलब बी। तो ए में ज्यादा खर्च करते हैं पूरी जिंदगी या बी में ज्यादा खर्च करते हैं? बिल्कुल बी है जवाब, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी बात करूं कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 80 किलो है, तो बी साइड जो है, गर्दन से नीचे का जो भाग है, उसका वजन ज्यादा होगा, ए साइड का वजन बिल्कुल कम होगा। ठीक है। बहुत महीन पॉइंट बता रहा हूं। ये है कि ये जो 80 kg का शरीर है, गर्दन से ऊपर छोटा सा भाग है, पूरी जिंदगी इसके ऊपर कितना खर्च करते हैं? तेल, साबुन, शैम्पू, वो भी अगर बाल बचे हैं तो। हमारे तरह हो तो थोड़ा सा एक पुड़िया में 2-3 दिन चल जाता है शैम्पू में। ठीक है। हाँ, इसके ऊपर क्या खर्च करते हैं? इससे ज्यादा कुछ खर्च करते नहीं है। महिलाएं होती है तो थोड़ा लिपस्टिक वगैरह लग जाता है, अपने साथ तो वो भी नहीं है। ठीक है। अब सवाल ये है कि गर्दन से ऊपर और गर्दन से नीचे दो पार्ट में, ए और बी में समझें, पूरी जिंदगी सारा खर्च हम गर्दन से नीचे करते हैं। मध्य प्रदेश भी आता है गर्दन से नीचे, पेट की बात कर रहा हूं मैं, पेट को बोलते हैं मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश ठीक है तो बाद बाकी पूरा राज्य ठीक है। कोलोन की बात कर रहा हूं। तो एमपी भी पड़ता है बीच में। अगर ये एमपी सही है, सारे बीमारियों का जड़ कहां से है? मध्य प्रदेश से। पेट की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो गर्दन से ऊपर जो है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा, ए पार्ट की बात कर रहा हूं। वजन 80 kg अगर किसी आदमी का है, तो मेरे ख्याल से 70-75 kg जो है गर्दन से नीचे भाग का वजन है। ठीक है। 2-4 kg, 5 kg वजन होगा, पूरा बाल उल पकड़ के, पूरा बहुत बाल घुंघराले हैं आपके, तो मान लेते हैं 4-5 kg वजन होगा। और अगर दिमाग की बात करूं, ब्रेन की बात करूं, तो ब्रेन का वजन होता है 1 पाउंड। 1 पाउंड 454 ग्राम। ठीक है, ये साइंस की बात बता। 454 ग्राम होता है एक ब्रेन का वेट। अगर ये जो 80 kg का शरीर है, अगर ये दिमाग के अंदर छोटा सा केमिकल लोचा हो जाए, छोटा सा केमिकल लोचा हो जाए, तो ये जो गर्दन के नीचे का भाग है किसी काम का नहीं है। बात समझ में आ रही है? हम खुराक किसको देते हैं बाहर की दुनिया में? भोजन किसको देते हैं? पेट को।
कैंगन इंडस्ट्री में, इनेजिक इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसको खुराक ज्यादा मत दीजिए, नहीं तो ये 7 पीढ़ी तक की बीमारी देगा। शुगर, बीपी, थायराइड, आर्थराइटिस ज्यादा खाओगे आरटीपी में, प्रोग्राम में। हाँ, यस 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 सर, बिल्कुल बता रहे हैं डिलीवरी वाला सीन, कैसा पेट हो जाएगा। यस, और वो 7 पीढ़ी तक बीमारी देगा। बट गर्दन से ऊपर के भाग को खिलाना सीखो, गर्दन से ऊपर के भाग को फीडिंग देना सीखो, इसको भोजन देना सीखो। अगर इसको खिलाओगे तो ये 7 पीढ़ी तक पूरी व्यवस्था कर देगा। कैंगन ऐसा बिजनेस है। तो हमको भोजन किधर देना है? इसको देना है। और इसका खुराक क्या है? इसकी खुराक है टेप्स, बुक्स एंड फंक्शन। टेप्स, बुक्स एंड फंक्शन। टेप्स मतलब वॉ एकेडमी के डेली के रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, वैभव साठे सर के चैनल हैं, डॉक्टर साहब के बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर मैं देख रहा था, एक दिन तो बनाया सर ने, ऐसे सब मिल जाएंगे लीडर्स के। आप वो टेप्स सुनो। बुक्स, अच्छी अच्छी किताबें आती है, पढ़ो। यू कैन विन है, जीत आपकी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, हु मूव्ड माई चीज है, मेरा चीज किसने हटाया, सवाल ही जवाब है, ऐसे बहुत सारे नए जमाने का नया बिजनेस, ऐसी दुनिया भर की किताबें हैं। हम लीडर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, हमको लीडर बनना है, तो पहली बात ये समझ लो कि हमको यस यस यस, ललिता डाकड़ दिखा रही है अब चेतन मन की शक्ति। यस, उसी शक्ति को पहचानने की जरूरत है, टीम को भी दिखाने की जरूरत है। तो हमको खुराक कहाँ देना है? हमको खुराक गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को देना है। और ऊपर वाले हिस्से का खुराक क्या है? गर्दन के ऊपर वाले हिस्से का खुराक है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। टेप्स, बुक्स एंड फंक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलता हूं TBF। और ये सिस्टम का 5वां पॉइंट भी है भाई साहब, कोई नई बात कर रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। बट हमको समझना है कि हमको खुराक किसको देना है। हमको खुराक देना मतलब मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूं। हमको खुराक देना है मतलब मैं मतलब मेरी पूरी टीम, टीम को खुराक देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम हेल्दी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ग्रोइंग रहे, आप चाहते हैं कि आपके टीम को पोलियो ना हो, आप चाहते हैं हैजा, कलरा, हेपेटाइटिस सबसे आपका टीम बचा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टीकाकरण उसका करवाना पड़ेगा। टीकाकरण कहाँ होगा? तो सर मेरे घर आकर के सुई लगाएगी, है कोई घर है, फैमिली है, तो हम कहाँ जाते हैं? टीकाकरण जहां होता है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र वही ऑडिटोरियम है जो धाकड़ जी ने बुक किया है 29 तारीख के लिए, वो स्वास्थ्य केंद्र है भाई साहब अपना, उधर ही टीका लगेगा। सर मेरे घर पे आके थोड़ा दे देते ना तो अच्छा लगता। भैया फिर रखो, रहो, आप रहो और आपके बच्चे रहो। बात समझ में आ रही है? तो हमको स्वास्थ्य उपकेंद्र में बच्चे को लेकर के जाना पड़ता है। हम कौन है? अपने डाउनलाइन के गार्जियन है, माँ और बच्चे का रिलेशन बोलते हैं। तो गार्जियन क्या करता है? वो बच्चे को लेकर के स्वास्थ्य केंद्र या नजदीकी स्वास्थ्य उपकेंद्र में जाते हैं और वहां जाकर के बच्चे को टीका दिलवा करके लेके आते हैं। अच्छा, जब टीका दिया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग वाले बोलते भी हैं, दीदी या भैया जो भी लेके गए हैं बच्चे को, बोलते हैं कि सर बच्चे को अभी सुई दिया है, 24 घंटे तक या 12 घंटे तक हो सकता है देह हाथ गर्म रहेगा, फीवर आने के चांसेस हैं। तो आप भी जब स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाओगे और प्रधान जी को जब सुनोगे तो 12 घंटे तक देह हाथ गर्म रहेगा। हाँ, पसीना चलता है ठंडी में, ऐसा पसीना छरछर छरछर चलेगा, वो आदमी को देखने से ही जो है ना। बात समझ में आ रही है? तो जैसे उधर सुई देने के बाद 12 घंटे जो है बुखार के चांसेस रहते हैं, तो उसी समय समझा देता है डॉक्टर की घबराइएगा नहीं, अगर बुखार आए तो घबराइएगा नहीं, इसका मतलब ये है कि जो टीका पड़ा है वो अपना काम अंदर कर रहा है, नहीं तो माँ बाप घबरा जाए। तो वैसे ही जब आप प्रोग्राम में लेके जाएंगे ना उस ऑडिटोरियम में, स्वास्थ्य केंद्र जो है कैंगन का स्वास्थ्य केंद्र, वहां जब लेके जाएंगे और जब वहां वाईके प्रधान जब को सुनेंगे, आप डॉक्टर प्रमोद नागर को सुनेंगे और बड़े बड़े लीडर को सुनेंगे, तो जैसे बच्चे को बुखार आता है ना, वैसे ही 12 घंटे तक आपका बच्चा किसको पकड़ूं, किसको डेमो दिखा दूं, किसकी क्लोजिंग कर दूं, ऐसा एक्टिविटी में आ जाएगा। परेशान मत होना, ये सिम्टम है कि टीकाकरण सही गया है। बात समझ में आ रहा है? ये बेहद जरूरी है। ये मैं आपको पहले से सावधानी कुछ बता रहा हूं, क्योंकि जो लीडर जा रहे हैं, जो जुट रहे हैं वहां पर, मुझे पता है कि उनकी उनकी महिमा मंडल क्या है।
तो ये सब कुछ चीजें होगी तो टीकाकरण में बिल्कुल हर एक, तो एक बात क्या बोला गया है पल्स पोलियो के अभियान में, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। तो अभी से ये स्लोगन गाना शुरू कर दो, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। एक भी बच्चा छूटना आपका नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना मेरे भाइयों, क्योंकि जो बच्चा छूट गया वो बच्चा पल्स पोलियो के शिकार में आ सकता है। इसलिए हमको एक एक आदमी को देख करके, ढूंढ करके, खोज करके हमको इस प्रोग्राम में डालना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो एक एक व्यक्ति हमारे लिए, हमारा फ्यूचर में आने वाला -3 है। कोई भी आदमी जब तक कुछ बन नहीं जाता है तब तक नहीं पता चलता है, ठीक है। और कब तक टीकाकरण लेना है, कब तक प्रोग्राम अटेंड करना है, जब तक आप खुद प्रोग्राम लेने लायक लीडर न बन जाए तब तक आपको प्रोग्राम अटेंड करना है। ये मेरी बात गांठ बांध लो, कंटिन्यू प्रोग्राम अटेंड करना है। दूसरी बात, कुछ लोगों को लगता है सर, जो नए लोग हैं उनको क्या लगता है, सर अभी तो मैं इनकम भी नहीं कर रहा हूं, अभी जाऊंगा 1,000 रुपए खर्च हो जाएगा, फिर आरटीपी है मान लीजिए वहां पर 3,000 रुपए का है, सर कैसे करूं। मैं एक सिंपल सा बात बताता हूं। हम लोग 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है मजदूर, जिसका कहना है कि पसीना सूखने से पहले मेरा पैसा मेरे को शाम में मिल जाना चाहिए, दिन भर काम करेगा, शाम में आप उसको मजदूरी दे दीजिए। एक होता है मजदूर। दूसरे होते हैं जॉब वाले। जॉब वालों का क्या कहना है कि मेरा महीना लगे मेरे को सैलरी क्रेडिट हो जाए। और तीसरा होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन अपना हिसाब किताब कब देखता है, अप्रैल टू मार्च, साल में एक बार। बिजनेसमैन साल में एक बार अपना हिसाब किताब देखता है। मैं बोलता हूं पूरे प्रोग्राम को आप अटेंड करो, पूरे साल भर के जो प्रोग्राम होते हैं उन पूरे साल भर के प्रोग्राम को अटेंड करो, और उसके कितने खर्चे होते हैं आप जोड़ के देख लो। पूरे साल में आप कितना आरटीपी अटेंड करोगे, मैक्सिमम 2 आरटीपी अटेंड करोगे। पूरे साल के खर्च आप जोड़ के देखो, मैं एकदम बिल्कुल खुली बात कर रहा हूं। पूरे साल के खर्चे आप जोड़ो, 15 से 20 हजार रुपए से मैक्सिमम टिकट नहीं जा पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। 15 से 20 हजार रुपए मैक्सिमम खर्च होंगे पूरे साल के एजुकेशन के पीछे आपका। और अगर पूरे साल एजुकेशन लेकर के आपने काम किया तो आपकी इनकम कम से कम 40 से 50 लाख रुपए होगी, कम से कम 40 से 50 लाख रुपए होगी। मतलब मैं मानता हूं कि कम से कम एक साल में शिक्षक तो बन ही जाओगे आराम से। अगर आप सिस्टमेटिक प्रोग्राम को अटेंड करते हुए बिजनेस को कर रहे हो, सीखते हुए कर रहे हो, तो एक साल के अंदर 40 से 50 लाख रुपए आपकी बन जाएगी आराम से। अच्छा, ये बातें जो बोल रहा हूं हवा में बातें नहीं बोल रहा हूं। मैं शिक्षक बना था 6 महीने 10 दिन में, और 6 महीने 10 दिन की मेरी इनकम थी 78 लाख रुपए, 78 लाख रुपीज। तो हवा में कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। और ये कब की बात बता रहा हूं, उस समय जिस समय शिक्षक करना मतलब -3 के बराबर माना जाता था। और जिस महीने मेरी शिक्षक हुई थी, सिर्फ उस महीने की मेरी इनकम थी 13 लाख रुपए, एक महीने की। तो सब कुछ पॉसिबल है इसमें। तो अगर आप गिरी से गिरी हालत में भी साल भर में भी अगर शिक्षक बनते हो तो भी 40 से 50 लाख रुपए, 30 से 50 के एवरेज में आप पकड़ लीजिए, कम से कम इनकम आपकी आती है। अगर ट्राईपॉड लगाया है तो इनकम और कुछ अलग ही जाएगी, ठीक है। आप पूरे साल का आप कितना खर्च किए, 20 से 25 हजार, 15 से 20 हजार रुपए, इनकम कितना आया, 30 लाख रुपए भी अगर पकड़ू, 50 लाख को छोड़ दो, मतलब किसान एक बीज बोता है और हजारों दाने आते हैं। धान का एक बीज लगाता है और बहुत सारे, एक बीज डालते हो पेड़ पे कितने फल आते हैं और हर फल में कितना बीज। समझ में आ रहा है? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये हम बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन की मेंटलिटी से काम करना पड़ेगा। काम करोगे बिजनेस का और मेंटलिटी रखोगे मजदूर का, भाई साहब ये काम आपके लिए नहीं है। सबसे पहला हमको मेंटलिटी जो है ना, हमको लीडर वाली बनानी पड़ेगी, हमको मेंटलिटी बिजनेसमैन वाली बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, पहली बात। दूसरी चीज, इस बिजनेस में अगर आप इतनी सी बात शुरू के दिन में नहीं समझ पाए और अपने टीम में ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाए तो आपकी टीम खतरे में है।
ये मशीन बेचने का काम नहीं है। कैंगन इज नॉट ऑल अबाउट सेल्स। अगर कैंगन सेल्स का काम होता तो इतने बड़े बड़े लोग सेल्समैन ही करने आते क्या? इट्स बिजनेस अबाउट टीम। ये जो काम है टीम बनाने का बिजनेस है। मेरा ऐसा फिलॉसफी है, मेरा ऐसा मानना है, यू मेक लीडर्स एंड लीडर्स विल मेक बिजनेस। आपको लीडर बनाने हैं, आपको टीम बनाना है, और आप लीडर बनाइए और लीडर बिजनेस बना करके देगा। आपको एग्जाम्पल से भी समझाता हूं। महेश हाडा जी हैं। महेश हाडा जी पूरे महीने में डायरेक्ट वो कितनी मशीन बेचे होंगे इस महीने? सेल्स की अगर मैं बात करूं, उन्होंने अपने खुद के मेहनत से डायरेक्ट डेमो दिखा करके उनके डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट को कितनी मशीन बेची होगी? 2 3 4 5, मेरे ख्याल से 2 भी नहीं बेची होगी। और पिछले महीने उनके नीचे सेल कितना गया? 400+। 400 मशीनें गई। कैसे? उन्होंने तो एक भी मशीन नहीं बेचा। तो उन्होंने क्या किया? लीडर्स बनाए। और लीडर्स ने क्या बनाया? बिजनेस। बात समझ में आ रही है? और हम कहां लगे हैं? हम खुद से मशीन बेचने में लगे हुए नहीं। और लीडर कहां बनेगा? लीडर कहां बनेगा? अपने बाजू के घर में, हमारे घर में। हा? कहां बनेगा लीडर? लीडर बनेगा उसी स्वास्थ्य उपकेंद्र में जो धाकड़ जी ने 29 तारीख के लिए बुक किया है। बात समझ में आ रही है? तो लीडर वहीं बनते हैं। मैं हूं, चाहे कोई है, कोई किसी भी व्यक्ति को आप जानते हो, आज जो भी जिस भी रैंक पर है, वो किसी न किसी मीटिंग का प्रोडक्ट है। अगर मीटिंग में नहीं गए रहते राम रतन मलगाया जी, इतने स्मार्ट नहीं दिखते थे पहले। पहले का फोटो है मेरे पास। हाँ, अभी जब इन्होंने मेरे को भेजा कि सर बेटे की शादी है, मैं बोला क्या बात कर रहे हो यार, आपकी शादी हो गई है? बोले लजा शर्मा के, बोले क्या बात करते हो सर। तब मेरे को लगा अच्छा इस आदमी की शादी हो गई। कहने का मतलब बता रहा हूं कि इस बिजनेस से ना, इस बिजनेस को आपने क्या समझा है मुझे ये नहीं पता है, बट इस बिजनेस को आप कभी भी ये मत सोचना कि ये बिजनेस सिर्फ पैसा देने का काम है। मतलब ये बिजनेस सिर्फ हमको पैसा देगा, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, क्या क्या चीजें देगा। मेरे टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 200 250 करोड़ रुपए ब्याज पे चलता है मार्केट में। 200 250 करोड़ रुपए ब्याज पे चलते हैं मार्केट में। आपने गुजरात के बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे होंगे जो बड़े बड़े कारपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो कैंगन बिजनेस को बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जिंदगी मिलेगी ना, इस काम को सिर्फ इसलिए करना क्योंकि यहाँ पर जो इंसान आप बन के निकलेंगे सर, रैंक तो आएगा ही आएगा। जो इंसान बनेंगे आप उस क्रम में, वो काबिले तारीफ होगा। और हमारा ऐसा मानना है कि एक लीडर अगर अच्छा लीडर तैयार होता है तो समाज में एक बहुत ही अच्छा योगदान वो देगा। अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने जिले में, अपने शहर में, अपने देश में बेहतरीन योगदान देगा। बोलते हैं कि एक एक लड़का अगर पढ़ता है तो एक घर की बागडोर संभालता है, एक बेटी अगर पढ़ती है तो 2 परिवारों को संभालती है। बट अगर एक लीडर यहां पर बनेगा तो वो हजारों लोगों को संभालेगा, लाखों लोगों की टीम को संभालेगा, हजारों लोगों को प्रेरित करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कल के डेट में आप मीटिंग में रहेंगे और आपको देख करके कौन सा आदमी प्रेरित हो जाएगा और 2 साल बाद बोलेगा ऐसे जूम मीटिंग में, यशवंत सर मैंने आपको उस मीटिंग में देखा था और आपसे मैं इतना प्रेरित हुआ, मैंने उस दिन ठान लिया कि यस सर, यशवंत सर कर सकते हैं तो मैं भी करूंगा। आपको लगेगा यार मेरे को तो पता ही नहीं कि मेरे से भी कोई आदमी इंस्पायर होकर के ऐसा कर गया। आप कितने लोगों के प्रेरणा स्रोत बन जाओगे आपको अंदाजा भी नहीं है। एक टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड होता है किसी का, पूरे भारत में वो घूमना शुरू कर देता है। पूरे भारत में वो घूमना शुरू करता है। मैं आज महेश जी को कैसे पहचान गया? क्योंकि उनके टेस्टिमोनियल घूमे। ठीक है, उनके टेस्टिमोनियल घूमे। तो क्या वो जो टेस्टिमोनियल बना सिर्फ महेश जी एंड टीम के लिए काम आया? नहीं, उससे बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया। आपको क्या लगता है शंखनाद 2 जो इंदौर में अभी जो शंखनाद का प्रोग्राम हुआ, उसमें जो है
शंखनाद 3 जो हुआ, सॉरी, शंखनाद 3 जो इंदौर में हुआ, उसमें डॉक्टर प्रमोद नागर सर का जो स्पीच था, उससे केवल टीम टाइटन जो टाइटन टीम है आपकी, मिरेकल टाइटन टीम से, क्या वही सिर्फ लाभान्वित हुई होगी? नहीं। आपको पता भी नहीं है कि उसके बाद कितने सारे लोगों ने कितनी उड़ान भर ली, कितने लोगों ने उनका नाम बेच करके काम कर लिया। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब ये बताना चाह रहा हूं, इस बिजनेस में क्या हो सकता है आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। अभी आपको हवा नहीं लगा है, कसम से बता रहा हूं, हवा नहीं लगा है अभी। ये हवा लग चुका है महेश हाडा जी को, ये हवा लग चुका है राम रतन मलगया जी को, ये हवा लग चुका है यशवंत धाकड़ को। इसलिए पैर जमी पे टिकते ही नहीं, हमेशा कार में चलते रहते हैं और गाना बजते रहता है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ऐसा चालू रहता है। बात समझ में आ रही है? ये जो सारे लोग आपको दिख रहे हैं ना, कोच ओम पाटीदार साहब, कार चल रहा है, वीडियो ऑन करके बैठा है, ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है। वीडियो ऑफ करके भी चला सकते थे। विठल जी है आपके, ये डिसिप्लिन है कि कार चालू है, वीडियो ऑन है, ये डिसिप्लिन है, ये समझो। और यही डिसिप्लिन आपको एक दिन आगे के पंक्ति में खड़ा कर देगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट बात बोल रहा हूं, मेरी बात को लिख के रख लो। प्रोग्राम में जाने से क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण दूं। आज मैं जब भी कोंडा गांव में था, छत्तीसगढ़ में, उधर टीम है मेरी, उधर मैं जिंदगी में पहली बार गया हूं। यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है, आदिवासी इलाका है। चैनूराम मरकाम एंड टीम को अगर आपने देखा होगा, जानते होंगे। वो चैनूराम मरकाम उस जगह पर झोपड़ियां है, जो फोटो आपको दिखते हैं ना कि मशीन लगी है, छप्पर है, मतलब बहुत गरीब आदमी है। उस गांव में, पूरे गांव में आरओ की एक मशीन नहीं लगी है साहब। आरओ की एक मशीन, कैंट नहीं लगा है। कैंट मतलब जो आरओ की मशीन आती है ना, एक भी नहीं लगी है। बट उस गांव में 120 मशीनें कैंगन की लगी है। वहां आरओ मतलब कैंगन जानते हैं। और आपको दूसरी आश्चर्य की बात बता रहा हूं, वहां से मेरे एक 6A2 है, वहां से मेरा 3 6A है। और मैं जीवन में पहली बार, 4 साल के बाद पहली बार वहां कदम रखा हूं। आज तक वहां गया नहीं था। तो बिजनेस कैसे हो गया? टीम को वहां से यहां बुलाया, कहा? स्वास्थ्य उपकेंद्र में। आजा भाई टीकाकरण है, आजा भाई टीकाकरण है, आजा भाई टीकाकरण है। और सबको टीका दे दे करके फील्ड में छोड़ा कि जा भाई तू कर सकता है। और वहां से ये रिजल्ट है। बिजनेस करने के दो तरीके हैं, एक सिस्टम से करो और दूसरा अपनी मर्जी से करो। तो लीडर जब कोई बात करते हैं, अपलाइन जब बात करते हैं, कौन से अपलाइन को सुनना है? जो आपके ऊपर स्पॉन्सर आईडी है वो आपका अपलाइन है, ऐसा नहीं है। मैं एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं, जो अपलाइन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। और सिस्टम का 5वां पॉइंट है TBF, टेप्स बुक्स एंड फंक्शन। कार पंक्चर हो गया, उसके टायर को बदलने का तरीका आपको पता है। एक तो जैक लगा के आसानी से कर लेंगे, दूसरा खली को बुला करके, 2-3 खली जो कार में बैठे रहते हैं, भाई आजा खली बाहर आ, और पीछे से कार को ऐसा उठा। कितनी देर उठा के रखेगा? हालत खराब हो जाएगी। आसान तरीका क्या है? जैक लगाए, ऐसा करके मजे से तुरंत बदल लिया। ये जो जैक है, यही है सिस्टम। ये प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम उसी जैक का काम करेगा आपके बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए। ये प्रोग्राम सुपर हिट करना, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना, ये राम रतन मलगया की जिम्मेदारी नहीं है, ये डॉक्टर प्रमोद नागर एंड फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है, ये यशवंत धाकड़ की तो बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं बैठा हूं, इस टीम में मैं हूं, तो हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि ये प्रोग्राम मेरा है, ये प्रोग्राम मेरा खुद का है। और मेरी जिम्मेदारी होती है कि इस प्रोग्राम को मैं ताबड़तोड़ करके दिखाऊं। सर ने क्या बोला? 500 करना है। सर अगर 100 लोग खड़े नहीं रहे हॉल में तो फिर बताना। अभी आपने ललित महल का देखा होगा, रायपुर में शंखनाद 4 होने वाला है। रायपुर में शंखनाद 4 का प्रमोशन गया होगा, आपके पास पहुंचा होगा कि शंखनाद 4 हम करेंगे। शंखनाद 4 में ललित महल उस जगह का नाम है। 4000 की कैपेसिटी है। कितने की? 4000 इंडोर की कैपेसिटी है। मैनेजर से मैंने बैठ के पूछा, बॉलरूम में हमारी मीटिंग हुई, तो मैंने पूछा टोटल कितने लोग आ सकते हैं। उन्होंने बोला सर बहुत कोशिश करेंगे तो 4 4,500 दीवाल दीवाल में सटा करके 4,500 आ जाएंगे।
तो मैं बोला सर 5,000 लोगों की मीटिंग करेंगे। 500 लोग जब तक खड़े नहीं हो मजा नहीं आता, लगता नहीं कि प्रोग्राम सुपरहिट होगा। और ये तैयारी 114 दिन पहले से स्टार्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम महेश हाडा जी का नहीं है, ये वाईके प्रधान जी का नहीं है, ये दादा का प्रोग्राम नहीं है, ये हर उस लीडर का प्रोग्राम है। बिजनेस किसका? बिजनेस हम क्या बोलते हैं? हमारा। मैं उसके बाद पूछता हूं बीवी किसकी? बीवी किसकी? तो बोलता है हम, फिर बोलता है नहीं मेरी। और बिजनेस किसका? तो हमारा। पेमेंट किसके? कैंगन मशीन लगा तो पैसा किसका? मेरा। प्रॉब्लम किसके? अपलाइन का। वाह रे वाह प्रभु, वाह वाह वाह। हे प्रभु जगन्नाथ, वो आता है ना बड़ा अच्छा रील में, धोती फट गया उड़ीसा वाला, ऐसा आता है ना, हे प्रभु। मतलब प्रोग्राम किसका? अपलाइन का। मजे किसको लेने हैं? मुझे। वाह वाह वाह, ताली बजा, वाह। तो वहां सिंपल सा पूछ भाई, बिजनेस किसका? तो सर हमारा। बीवी किसकी? तो फिर हमारी बोल जरा सा, देखूं हिम्मत तेरी। तो प्रॉब्लम बिजनेस मेरा। मैं हमेशा बोलता हूं एक बात को याद रखना, एक स्लोगन लिख लो, लगे तो इधर लिख लो। एक स्लोगन लिख लो, धंधा मेरा तो कंधा मेरा। धंधा मेरा तो कंधा मेरा। क्योंकि दूसरे के कंधों पर जनाजे निकला करते हैं, दूसरों के कंधे पर बारात नहीं निकलती, याद रखना। दूसरे के कंधे पर अर्थी निकलती है। अगर धंधा मेरा है ना तो कंधा भी मेरा होगा, इस बात को हमेशा याद रखना। तो ये मीटिंग मेरी है, ये मीटिंग मेरी है। इस सिंपल सी बात को याद रखना, और इसको सक्सेस करने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो इसमें इन्वॉल्व है। लीडर को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े जी, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तब तो दिखेगा। टीम का नाम रखने से मिरेकल नहीं होगा, मिरेकल करके दिखाना होगा, फिर मिरेकल होगा। कार्य को इतनी खामोशी से करो कि सफलता जबरदस्त शोर मचा दे, याद रखना इस बात को। और अगर यकीन नहीं आता है तो आज से 2 साल पहले तक जो शतरंज का वर्ल्ड चैंपियन बना उसको कोई नहीं जानता था। जानते थे क्या? नहीं जानते थे। बस पूरी दुनिया में एक विस्फोट हुआ। क्या विस्फोट हुआ? सबसे कम उम्र का चैंपियन, सबसे कम उम्र का चैंपियन, चैंपियन चैंपियन, वाह। अचानक से पूरी दुनिया में उसका नाम गूंज गया। आपको क्या लगता है जिस दिन वो चैंपियनशिप खेल रहा था उस दिन वो जीता? नहीं, जिस दिन उसके पिताजी ने डिसीजन लिया कि बेटा तेरे कैरियर के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ता हूं, उसी दिन से उसकी यात्रा शुरू हो गई। ये समझना पड़ेगा हमको, ये सीखना पड़ेगा हमको। और हम क्या कहते हैं, सर वो सब तो ठीक है, मैं आता तो जरूर सर, बट उसी दिन ना, उसी दिन मेरे एक बहुत जिगरी दोस्त की शादी है सर। बचपन से साथ में पढ़े हैं सर, क्या करूं, मैं तो आता जरूर सर। मैं पक्का सर, कसम से बोल रहा हूं ना, मैं एकदम आता सर। मैं ये बिजनेस मेरे को करना ही है सर, ये आपका नहीं, ये मेरा बिजनेस है, ऐसा करके बोलेगा। बहाने भी एक से एक बनाते हैं, कलाकार तो ऐसा जॉनी लीवर सब मिला है अपने को, बता नहीं सकता। अरे एक से एक जॉनी लीवर है भाई साहब, अरे बाप रे बाप। मैं न सर, दोस्त की शादी है, एकदम जिगरी दोस्त है, भाई समझिए, भाई से भी बढ़ के समझिए सर। मैं कहता हूं कि भाई एक काम कर, एक काम कर, अगर तू उसकी दोस्त की शादी में नहीं जाएगा तो क्या तेरा दोस्त शादी नहीं करेगा? करेगा, शादी तो करेगा वो। तेरे से बात करना बंद कर देगा। मैं बोलता हूं ठीक है, एक डिसीजन लो वहां पर कि दोस्त की शादी है और उसी दिन प्रोग्राम पड़ गया, दोस्त को बता दो भाई कि मैं तेरे शादी में जरूर आता, बट उसी दिन एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है मेरी, इसके वजह से मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा। दोस्त क्या होगा? गुस्सा होगा, शादी नहीं करेगा, ऐसी बात तो नहीं है, शादी तो करेगा। और आप इस कमिटमेंट के साथ अपने बिजनेस में भीड़ जाओ, ये कमिटमेंट चाहिए, ये कमिटमेंट चाहिए। फिर मेरे से ऑटोग्राफ ले लो, मेरे से साइन ले लो, आपके -3 पर मैं साइन करके दूंगा, मैं दूंगा साइन करके। इस कमिटमेंट के साथ अगर आप भिड़ेंगे ना, दोस्त की शादी को बायकॉट किया और स्वास्थ्य उपकेंद्र चले गए टीका लेने के लिए टीम के साथ में, क्या होगा पता है? आने वाले 1 साल के बाद
आप 6A या 6A2 हो जाओगे इस कमिटमेंट के साथ। 6A या 6A2 कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान भी आपको कुछ देने से पहले टेस्ट करता है। आप क्या सोच रहे हो कि स्वास्थ्य उपकेंद्र का डेट और दोस्त की शादी का डेट उन लोगों ने मिलके बनाया? नहीं, ऊपर वाला आपको चेक कर रहा है। आपको चेक कर रहा है कि इसको इसकी थैली अगर भरनी है तो पहले थैली की पात्रता तो देख लूं। वो चेक कर रहा है, वो मुरली वाला चेक कर रहा है, जिसको मानते हो ना आप ऊपर वाले को, वो चेक कर रहा है। और आप उस कमिटमेंट पर अगर आ गए और आप चले गए शादी में, आप शादी में चले गए, तो वो भगवान वही समझ लेगा कि अभी उस लायक नहीं बना है। और आप शादी को छोड़ करके कहां चले गए? प्रोग्राम में चले गए, अपने ट्रेनिंग में चले गए। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो दोस्त बात करना छोड़ देगा। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बिजनेस में भिड़ जाना, 1 साल के बाद सक्सेस हो जाओगे। 1 साल के बाद उस दोस्त से मिलने के लिए जाना, जब सक्सेस हो जाओगे, जब उसकी एनिवर्सरी आएगी, पहली एनिवर्सरी आएगी ना, जाना उस दिन उसके घर पर और डिंग डाउन करके बजाना कॉल बेल। दोस्त आएगा, फाटक खोलेगा, आपको देखेगा, मुंह घुमा लेगा। दोस्त है, हक बनता है उसका, अधिकार बनता है, जिगरी दोस्त है। बट आप जाना, एक मस्त एक बुके लेकर के जाना, अपने कार से उतरना, ड्राइवर को बोलना एक बुके मस्त लेकर के जाना, बड़ा सा बुके, और जाना अंदर। और अंदर जा करके बोलना कि यार माफ कर दे, तेरी शादी में उस दिन नहीं आ पाया था, बहुत अर्जेंट काम था। वो मुंह फुलाएगा थोड़ा देर, फिर भाभी जी आएगी जो शादी हुई थी, भाभी जी आएगी, भाभी जी को नमस्ते करना, अपना परिचय खुद से करना, कराना, क्योंकि दोस्त तो करवाएगा नहीं, जिगरी दोस्त है, गुस्सा दिखाएगा। अपने परिचय खुद से करना कि भाभी मेरा नाम प्रशांत है और मैं दोस्त हूं, बट मैं आ नहीं पाया था, बट आज एनिवर्सरी मैंने नहीं भूला, मैं आपका एनिवर्सरी नहीं भूला, और मैं आज आया हूं। और क्या करना? वो बुके देना, मिठाई का, काजू कतली का डब्बा देना, और साथ में एक सोने की चैन, एक गोल्ड की चैन भाभी जी को, और एक अपने जिगरी दोस्त को दे सकते हो ना, महीने के कमा रहे हो पैसे, जिगरी दोस्त है भाई साहब। वो सोने की जो चमक आएगी, भाभी जी और दोस्त कितना देर तक रूठा रहेगा? सवाल है मेरा, कितना देर तक रूठा रहेगा? तुरंत 10 मिनट में अगर नहीं सुदामा और कृष्ण की दोस्ती फिर से भरत मिलाप हो गई तो मेरा नाम बदल देना। सारे रिश्ते ठीक हो गए, सारे रिश्ते ठीक हो गए, 5 मिनट में सोने की चमक में सब ठीक हो जाएगा भैया। क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इस बात को याद रखना, ठीक है? और इस कमिटमेंट के साथ जब भिड़ोगे तो उस दिन भाभी जी हो सकता है पूछ भी दे कि ये दोस्त इतना सब आया था, दोस्त चिंदी चोरी करके शादी में गिफ्ट देके गया, कोई बर्तन सेट देके गया, कोई 2,000 का, कोई 3,000 का, 4,000 का, ये कौन सा दोस्त है जो 70,000 रुपए का सोने का हार लेकर के आया? सबसे खास दोस्त तो यही है जी। आप जो खास दोस्त थे, उससे भी ज्यादा खास दोस्त फिर से हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? बट आपने कमिटमेंट निभाया तो आपकी -3 -4 कोई धरती माई का लाल नहीं रोक सकता। और एक बात और बता रहा हूं, दुखी मत हो कि 70,000 रुपए चले गए। वो जो गोल्ड का चैन दोगे ना, उसके बाद भाभी जी पूछेगी भैया आप क्या करते हैं? ऐसा 3 फीट में लेना, भाभी जी इधर आओ, ऐसा कर करके ऐसा बिजनेस प्लान दिखाना। 6 से हो गए हो तो कितना पैसे आएंगे? 78,000 रुपए। 70 लगाया था, 8,000 प्रॉफिट में हो, और एक लाइन भी चालू हो गया। बात समझ में आ रही है? अपन बिजनेस में ने भाई, गुजराती नहीं है तो क्या हुआ, धंधा समझते हैं, और मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते। यस यस यस। बात समझ में आ रही है? कोई लिख रहा है सर जूनियर प्रधान जी हैं। आप, मुझे लगता है कि सच्चे चेले हैं उनके, वाकई में। राइट। तो ये कमिटमेंट चाहिए, और ये कब होगा? कि जब दोस्त की शादी छोड़ के स्वास्थ्य स्वास्थ्य उपकेंद्र जाना चुना था आपने, टीम के साथ, अकेले मत जाना। अगर बच्चे नहीं है तो सुई आपको थोड़ी देंगे, सुई तो बच्चे को लगना है भाई साहब, तो टीकाकरण के लिए बच्चे को लेके जाना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बच्चा कोई भी हो सकता है। सर मेरी वाइफ ना पानी भी नहीं पीती है, एकदम बिल्कुल मानती नहीं है, तो उसको तो सबसे पहले लेके जाना क्योंकि उनका समझना बेहद जरूरी है। ये बिजनेस ये बिजनेस हंसी खुशी होगा, ये बिजनेस टेंशन में रह के नहीं होगा, इस बात को याद रखना।
क्योंकि मुस्कुराते चेहरे के पास सब आने की कोशिश करते हैं, रोतलू के पास कोई बैठना नहीं चाहता है। तो हंसते मुस्कुराते ही काम होगा। ये बिजनेस बहुत ज्यादा माथा भारी करके करने का काम नहीं है, -8 तक का काम है। सिंथिया -7 बन करके शादी कर सकती है। बात समझ में आ रहा है? 32 साल के लड़के से सिंथिया शादी कर सकती है -7 बन के, और हम और आप मुंह फुला के बैठे हो रहे, हमारे पैसे से वो उधर ऐसा हो रहा है। मुस्कुराओ, हंसो। इससे ज्यादा ये बिजनेस हंसते मुस्कुराते होगा, कोई बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? बस करना एक ही है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। हंसते हंसते बच्चे को सुई दे दिए, पता भी नहीं चला, फिर उसको काम पे निकालो। एक सिंपल सा एक गणित बताता हूँ। एक मेले में, मेला था, मेले में बहुत सारे दुकान लगे हुए थे। एक गुब्बारा वाला था, जो हीलियम गैस भर के, जो गैस वाला गुब्बारा होता है ना, छोड़ते हैं तो ऊपर जाता है हीलियम गैस डाल के। तो एक गुब्बारा वाला था, वो बीच बीच में जब देखता था ग्राहक नहीं है, तो वो ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दो गुब्बारे हवा में छोड़ देता था। तो बहुत सारे बच्चे उसको उड़ता हुआ देखते थे, तो आते थे गुब्बारे वाले के पास, फिर से गुब्बारा खरीदते थे। एक बच्चा जो है बगल में खड़ा होके बहुत देर से देख रहा था गुब्बारे वाले की एक्टिविटी, कि गुब्बारे वाले जो अंकल हैं ये क्या कर रहे हैं। तो कभी पीली वाली गुब्बारे छोड़ता था ऊपर तो उड़ता था, कभी ब्लू वाला छोड़ता था, कभी ब्लैक कलर का छोड़ता था। तो बच्चा जो है बहुत मासूमियत के साथ आया उस गुब्बारे वाले के पास, और गुब्बारे वाले को पूछा, अंकल अंकल, क्या ये लाल वाला गुब्बारा आप छोड़ोगे तो क्या ये भी ऊपर की ओर जाएगा? क्या ये भी ऊपर की ओर जाएगा? तो अंकल ने बोला, जो गुब्बारे वाले थे उन्होंने बड़ी मासूमियत से बोला कि हाँ बेटा, ये लाल वाला भी छोड़ूंगा तो भी ये ऊपर की ओर जाएगा। बोले ये ब्लू वाला छोड़ोगे तो ये भी ऊपर की ओर जाएगा? तो गुब्बारे वाले ने कहा कि हाँ बेटा, किसी भी कलर का छोड़ूंगा तो वो सब ऊपर की ओर जाएंगे। तो गुब्बारे वाले ने उस बच्चे को जो मैसेज दिया, वो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, उस गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा, ये गुब्बारा ऊपर अपने कलर की वजह से नहीं जाता है, ये गुब्बारा ऊपर इसके अंदर क्या भरा है उसकी वजह से जाता है। तो आपका नाम क्या है उससे कोई मतलब नहीं, आपके अंदर जो भरा जाएगा ना, इधर 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 इधर, इससे आप ऊपर की ओर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ भरेगा क्या, यहाँ क्या भरा जाएगा? वो उधर हीलियम गैस लगता था, इधर क्या लगेगा? इधर लगेगा टीकाकरण, इधर लगेगा वाई के प्रधान जी का वो पसीना। वो बेचारा इतना पसीना बहाते हैं, आप ब्लड प्रेशर मत सोचो, वो बेचारे का मेहनत है। तो इंसान जो बन रहा है ना, जो अपनी क्वालिटी को डेवलप कर रहा है, वो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। आप देखो ना, और ये धीरे धीरे ना आपके हैबिट में डेवलप हो जाएगा, और यही हैबिट आपको एक दिन बहुत आगे लेकर के जाएगी। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना भाई साहब, आप क्या सोचोगे, लोगों का जनरल सोच क्या होता है पता है? मेरे नीचे कुछ ऐसे दो अच्छे अच्छे लोग जुड़ जाए ना सर, दो वाईके प्रधान जुड़ जाए, एक साइड महेश हाडा और एक साइड वाईके प्रधान, मेरे तो वारे न्यारे हैं। तो याद रखना, टीपू सुल्तान की तलवार से ज्यादा टिप्पू सुल्तान का मयान बहुत मायने रखता है, जिसमें उस तलवार को रखोगे। मतलब पहले आपको उस लायक बनना पड़ेगा। महेश हाडा जी ने अपने आप को उस लायक डेवलप किया, तब वाईके प्रधान जी उनके साथ में हैं, याद रखना। मैं जानता हूं, मैं आज से नहीं जान रहा हूं हाडा जी को। हमारा प्रधान जी का, हाडा जी का रिलेशन, प्रधान जी से तो मैं पिछले लगभग 12 साल से परिचित हूं, और हाडा जी से मैं लगभग 9 साल से परिचित हूँ। 9 साल तो कम है, लगभग 12-15 साल हो गए उनसे भी परिचय से। ठीक है। और इस इंडस्ट्री में मेरा नॉलेज, मेरी जो जानकारी है, वो कम से कम 18 से 19 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। बताना ये चाह रहा हूं कि आप ये समझिए कि यहाँ पर यही चीज रहेगा कि हमारे अंदर क्या है। हम क्या चाहते हैं कि सर मेरे लोग ना, मेरे अच्छे अच्छे लोग मेरे नीचे आ जाएं? नहीं, आप चाहते हो कि मेरे नीचे अच्छे अच्छे लोग आ जाएं। मैं कह रहा हूं कि आप खुद अच्छे बन जाओ, अच्छे लोगों की लाइन लग जाएगी। आप खुद अपने आप को डेवलप कर लो, ऑटोमेटिक। देखो, ये बिजनेस मंकी सी एंड मंकी डू बिजनेस है।
बंदर को आप जो कहते हैं वो बंदर नहीं करता, बंदर जो देखता है वही बंदर करता है। और इस हमाम में ये जो डायरेक्ट सेलिंग कैंगन नाम का जो बिजनेस है ना, सब अपलाइन डाउनलाइन सब कांच के घर में है। आप कहोगे मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, मेरा डाउनलाइन कर ले, तो वो नहीं होगा। सब एक दूसरे को बारीकी से देख रहा है, सब एक दूसरे को बारीकी से ध्यान से देख रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। इसलिए जोरदार तरीके से हमको भिड़ना है, और जोरदार तरीके से हमको इस प्रोग्राम को सक्सेस, सक्सेस तो छोटा सा वर्ड है। सक्सेस तो ये प्रोग्राम उसी दिन हो गया जिस दिन 29 तारीख का डेट इन्होंने ले लिया उधर, ब्रह्मा विष्णु महेश से 29 तारीख का डेट ले लिया, प्रोग्राम तो उसी दिन सक्सेसफुल हो गया, उसकी उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है। हमको इसको सुपर डुपर पुष्पा 2 के तरह सुपर हिट करना है, कि साला लगे और आदमी पागल हो जाए देखने के लिए। टिकट मिलना नहीं चाहिए, अभी तक तो भीड़ भाड़ ऐसा जाम हो जाना चाहिए कि बता नहीं रहा। ठीक है, इस एटीट्यूड के साथ हमको भिड़ना है भाई साहब। ये बात हमको समझनी पड़ेगी, जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना बेहतरीन रहेगा हमारे टीम के लिए और हमारे लिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। और टीकाकरण ये सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक बात और बता रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सब बाल बच्चेदार आदमी हैं। मान लो 2 बच्चे हैं, एक तीसरा बच्चा कैंगन नाम का है। ये जो दोनों बच्चे हुए हैं, जो एक बेटा है एक बेटी है, या 2 बेटे हैं, जो भी हैं आपके, आप उन दोनों बच्चों की आप परवरिश करोगे, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे, उसको अच्छे से रखोगे, शिक्षा दीक्षा जो भी है कल्चर दोगे, संस्कार दोगे, टीकाकरण दोगे, टाइम पर सब कुछ दोगे। वैसे ही कैंगन नाम का ये तीसरा बच्चा आपने गोद लिया है। क्या लिया है? कैंगन नाम का तीसरा बच्चा आपने गोद लिया है। वो दोनों बच्चों का जैसा परवरिश करते हो, इस तीसरे बच्चे का भी परवरिश करो, इसको भी जो जो चीजें चाहिए डेवलप होने के लिए, वो सब चीज आप इसको भी देना शुरू करो, जैसे उन 2 बच्चों का परवरिश कर रहे हो। दावे के साथ कह रहा हूं, वो 2 बच्चा भविष्य में आगे जाकर के क्या करेगा, आपका ख्याल रख पाएगा नहीं रखेगा, अच्छा निकलेगा खराब निकलेगा, वो समय बताएगा। बट ये तीसरे बच्चे की जो परवरिश कर रहे हो ना भाई साहब, ये इतना ख्याल रखेगा आपको पूरे जिंदगी में, और आपका ही नहीं, आपके बाद आपकी 7 पीढ़ियों तक का ख्याल रखने की कैपेसिटी ये कैंगन नाम के बिजनेस की है। तो इस बच्चे को भी डेवलप करो। अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं, क्या समझाऊं। ये चीजें हैं, हम इस हिसाब से इस एटीट्यूड के साथ काम करना है। बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब हम परेशान हो जाते हैं सर, वो तो कॉन्फिडेंस से दिखाते हैं। मेरे यहाँ पर एक लड़का है, अभी आरओ का काम करता है, पैसे नहीं थे उसके पास। मैं जब उसको मेरे यहाँ आता था आरओ ठीक करने के लिए, उसको जब देखा, उस लड़के के अंदर मुझे पोटेंशियल दिखी, मैंने उससे चर्चा किया, तो उसने बोला सर ये मशीन में और 2-4 जगह देखा हूँ, मुझे बताइए इसके बारे में। बताया, मुझे पोटेंशियल दिखी उस लड़के में, तो मैंने उसको बताया, डेमो दिखाया, तो बंदा रेडी हो गया। बट बोला, जब उसको पैसे बताए तो बोले सर इतना पैसा तो नहीं है। तो मैंने उसको सपने पूछे, क्या करना चाहते हो लाइफ में, उसका गोल दे समझा, वाई उसका समझना चाहा कि वो क्यों करना चाहता है। मैंने पूछा क्यों करना चाहते हो, तो उसने जो बातें बताई मुझे समझ में आ गया कि ये साला मेरा -3 है। और उसके बाद ना वो मेरे को बता रहा है कि सर मेरे पास पेमेंट नहीं है, ये नहीं है। आप यकीन मानिए मेरे को कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, जब आदमी बोलता है ना मेरे पास पेमेंट नहीं है, मेरे को सुनाई नहीं पड़ता है। मैं उसको ट्राईपॉड समझा रहा हूँ, वो एक आईडी के लिए पैसा नहीं है बता रहा है, मैं उसको ट्राईपॉड समझा रहा हूँ। मेरी वाइफ बोलती है कि पागल हो क्या, वो आदमी बोल रहा है एक मशीन का पैसा तो 18 तक का पैसा नहीं, और आप उसको ट्राईपॉड समझा रहे हो। मैं बोला हाँ पागल तो है, क्योंकि पागल लोगों ने ही दुनिया बदली है, बाद बाकी अच्छे लोग तो इतिहास पढ़ते हैं, और पागल लोग इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं, इसलिए पागल होना तो जरूरी है। और उस लड़के का शॉर्ट स्टोरी ये बता रहा हूँ, उस लड़के की ये 6 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। उसने बोला सर मैं किसी तरह 50,000 व्यवस्था कर पाऊंगा। पहले कुछ नहीं था, फिर बोला 50,000 व्यवस्था कर पाऊंगा। मैंने ट्राईपॉड समझाया, मैंने बताया मशीन फ्री हो जाएगी। उस बंदे की आज के डेट में 3 आईडी है लगी हुई, ट्राईपॉड से है वो बंदा। 2,77,000 वाली 3 मशीन लगी है उसकी ट्राईपॉड से, किसी दिन जूम में या किसी दिन मिलवाऊंगा।
और अभी जो शंखनाद 3 हुआ था इंदौर में, 4A का रिकॉग्निशन लेकर के आया है वहां से। आरओ ठीक करता था, आरओ ठीक करता था, 7,000 रुपए की नौकरी करता था, 6 महीने हुए हैं 4A हो गया है। और 3 ID है, वो 4A है, उसकी वाइफ 3A है। ठीक है, कहने का मतलब है कौन क्या बोल रहा है वो क्षणिक है, आपको उसको क्या बनाना है ये इंपॉर्टेंट है। टीकाकरण, टीकाकरण। एक लास्ट सेंटेंस बोल करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि आज आप कहाँ हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी बात, आपको विरासत में क्या मिला है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, सर मेरे को अपलाइन अच्छा नहीं मिला, मेरे को माँ बाप अच्छा नहीं मिला, मेरे को ब्ला 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 चालू रहता है। उन सभी भाइयों के लिए विविध भारती का एक बहुत बढ़िया एक स्लोगन बता रहा हूं, मतलब मैं अपने आप को विविध भारती ही बोल रहा हूं। विरासत में आपको क्या मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, विरासत में आपको क्या मिला उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप विरासत में क्या छोड़ के जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। क्या है, हम लोगों को आप मंच दे दीजिए, माइक दे दीजिए, तो समय का ख्याल नहीं रहता है। अगर कोई बातें किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी चाहूंगा। मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं बात करने की। आज मलगया जी और यशवंत धाकड़ जी का बहुत बहुत शुक्रिया, सर ने मुझे मंच दिया बात करने के लिए। आप सभी लोगों का आभारी हूं। और आप सभी जितने यहाँ पर मौजूद है पार्टिसिपेंट, 65 लोग थे, 61 लोग बर्दाश्त कर पाए, 4 लोग छोड़ के चले गए। 61 लोगों का बहुत तहे दिल से आभारी हूं कि आप 61 लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि मुझे कोई घर में सुनता नहीं, मेरी बीवी तक मुझे नहीं सुनती। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ओवर टू यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये मतलब कुछ बोलने के लिए शब्द रहे नहीं हमारे पास में। और ये गलत बात है कि आप बोल रहे हैं, इतना कोई नहीं सुनता है इतना आपको। खराब बोला हूं मैं। आपको आपको कोई सुनने के शब्द लिए। नहीं है। गजब सर। मेरे को टेंशन होने लगी थी, मेरी हाल की जो कैपेसिटी ऑडिटोरियम की मात्र 450 है। अब आपने मेरी टेंशन बढ़ा दी कि मैं खड़े भी कहाँ रखूंगा। थैंक यू आने सो मच वाले सर समय आप। में जो है ना सर, यशवंत सर, आने वाले समय में जितने लीडर, 60 लीडर दिख रहे हैं ना अभी, ये जी। सब लीडर के 400-400 लोग बैठने वाले हैं। एक एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। आपके तो अलग 100%। बैठेंगे, ललिता मैडम के। ललिता मैडम बोलेगी भाई ये स्वास्थ्य उपकेंद्र मेरा हुआ, मेरे लिए छोड़ दो, आप अपना दूसरा ढूंढो 900 वाला। बात समझ में आ रहा है, ये आने वाले ऐसा ही समय में होगा। होने वाला है। जी। 100% होगा सर, 100% होगा। थैंक यू।